थैंक यू ब्लडी सत्य। मेरे साथ हुई घटना के बारे में सभी को बताने के लिए मैं विशाल का दोस्त राघव बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा यह रिकॉर्डिंग सभी को सुनाइए। मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी सुनसान जगह पर परफ्यूम लगा कर के मत जाया करो और सबसे बड़ी बात इधर उधर पेशाब ना किया करो। सुन लिया आप लोगों ने। ये खासकर उन लोगों के लिए था जो ये समझते हैं कि ब्लडी सत्य तो फेक भूतिया कहानी सुनाता है। सच बता रहा हूँ, पिछले 5 साल से जितनी कहानियां सुनाया हूं ना, ये सब कहानियां आप लोगों के बीच से ही मुझ तक आई है। और फिर मैंने अपने वे में आपके मनोरंजन के हिसाब से, आपको अच्छी सीख मिल जाए उस हिसाब से कहानी आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं दुनिया में घटती रहती यार। क्या मैंने तो 5,000 कहानियां सुनाया हूँ गिन के, ब्लडी वाइब्स और ब्लडी सत्य को मिला दे तो 5,000। लेकिन सच बता रहा हूँ, कई करोड़ घटनाएं इस दुनिया में घट चुकी होगी ऐसी। कुछ कुछ तो ऐसी होती है कि जो आप सुनेंगे ना, लिटरली आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती है दुनिया में। आज की भी ये जो घटना है कुछ उसी प्रकार की है, जो आपको इतना ज़्यादा झंझोड़ कर रख देगी अंदर से कि आप बहुत ज़्यादा घबरा से जाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपके मन में बहुत आता था ना कि यार ये चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा, वहीं पर ठहर जाएंगे। ऐसे जो ख्वाहिशें हैं, ऐसे सपने हैं, ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देंगे। रोहन नाम का एक लड़का था, बहुत समय से प्लान कर रहा था कि यार हिमाचल घूमने के लिए जाना है, लेकिन प्लान नहीं बन पा रहा था। फिर इसका एक दोस्त मिला इसको, आरेश से बात करता है और कहता है कि आरेश यार चलते हैं ना हिमाचल, शिमला मनाली, ऐसी थोड़ी डिफरेंट सी जगह घूम कर आते जहाँ पर अपन आज तक घूमने के लिए नहीं गए। आरेश कहता है कि ठीक है चल लेंगे, लेकिन एक बार रूहानी से भी पूछ ले। रूहानी इन लोगों की फ्रेंड थी, बहुत पुरानी। रूहानी से बात करते हैं और वो भी मान जाती है। अब ये लोग एक डेट डिसाइड करते हैं। ये गर्मियों के आसपास का मौसम था, ठंड नहीं थी, बारिश नहीं थी। तो हिमाचल में क्या है कि गर्मियों के मौसम में बर्फबारी नहीं होती, स्नोफॉल नहीं होती है। तो इन लोगों को ना हमेशा से एक आदत थी, चाहे रूहानी की बात कह लो, आर्यश की बात कह लो या फिर रोहन की बात कह लो, इन लोगों को आदत थी कि इन लोगों को ना थोड़ा ऑफ बीट टाइप का घूमना पसंद था। मतलब जहां पर सब लोग जाते हैं वहां इनको नहीं घूमना था। जो चीज़ सब लोग करते थे वो इनको नहीं करना होता था। जैसे हिमाचल की बात करें तो बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि हम शिमला मनाली तरफ जाएं स्नोफॉल के टाइम में, बर्फ़ कैसे गिरते उसको थोड़ा महसूस करें। लेकिन इनका सीन अलग था भाई, इन लोगों को ऐसा उल्टा करना रहता था, तो ये लोग गर्मी के टाइम पर जाते हैं। गए शिमला घूम लिया, मनाली घूम लिए, ट्रिप लंबे टाइम की रखे थे, अच्छे खासे लंबे ड्यूरेशन की, लगभग अप्रॉक्स 12 दिन की ड्यूरेशन है। मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा मनाली घूमकर हो गया और अब ऐसा लगा कि ये अपनी ट्रिप का मतलब कंप्लीट दी एंड है क्या। अभी तो आधे दिन भी नहीं गुजरे हैं, 12 दिन में से सिर्फ 6 दिन ही ठीक से हुए हैं अभी। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मनाली के जिस होटल रूम में रुके हुए थे उसी में एक लड़का था, जो काम करने वाले होते हैं ना, बिस्तर बिस्तर साफ करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले बॉय टाइप के होते हैं ना, जो उससे ना अच्छी बातचीत होने लगी थी रोहन की। तो रोहन उसी लड़के से बात करता है, बोलता है भाई यहाँ पर कोई ऐसी जगह तेरे को पता है क्या, कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे तू। लड़का बोलता है मेरे को हो गया 7 साल। ये बोलता है हाँ, जब इतने साल से काम कर रहा है तुझे कोई ऐसी जगह मालूम है क्या जो बिल्कुल ऑफ बीट टाइप की हो, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन वहाँ पर जाओ तो दिमाग ख़राब हो जाए कि अरे बाप रे क्या जगह आ गई है। तो वो लड़का क्या बोलता है, अरे सर क्या बताऊँ, मनाली अब इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि मनाली के चप्पे चप्पे को लोग ढूंढ कर निकाल लिए और लगभग सारी जगह लोग घूम चुके हैं। तो आपको शिमला मनाली में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी जो पूरी तरह से आपको क्या बोले अपने ऑफ बीट वैसी लगे। अगर आपको ऐसी कोई जगह घूमने जाना है तो आपको हमारे हिमाचल का आउटर इलाका छानना होगा, ऐसा इलाका जहाँ पर नॉर्मल जनता पहुँच नहीं पाती है। ये बोलता है हाँ भाई ऐसी ही जगह तो चाहिए, बताना मुझे कौन सी ऐसी जगह है। लड़का बताता है कि ऐसी जगह तो हमारा गांव ही है। रोहन बोलता है तुम्हारा गांव मतलब क्या नाम है तुम्हारे गांव का। लड़का बोलता है हमारा गांव
बेनाम है। ये बोलता है बेनाम, ये कैसा नाम हुआ? लड़का बोलता है नाम नहीं है, मतलब हमारे गांव का कुछ नाम ही नहीं है, उसका नाम नहीं रखा गया है। रोहन बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, तुम्हारे गांव का नाम नहीं है, मतलब नाम नहीं है और वो जगह घूमने की भी है, वहाँ पे कुछ लोग घूमने जाते भी हैं ऑफ बीट जैसी जगह सोच के, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? लड़का बोलता है बिल्कुल सर पॉसिबल है, सिर्फ हमारा गांव नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे गांव, बहुत सारी बस्तियां हैं यहाँ पर हिमाचल में जिसके नाम नहीं है। क्या है कि हम पहाड़ी इलाका है, आप लोगों को पता है, पहाड़ों में घर होते लोगों के, तो हमारे कुछ पूर्वज रहे होंगे, हाँ बहुत पहली पीढ़ी के लोग पहाड़ी के कुछ इलाके में जाके अपना घर बना लिए, वहाँ पे रहना शुरू कर दिए और वहीं पे उनसे रिलेटेड लोग भी आके रहने लगे, तो वहाँ पर कुल मिला के ऐसे 20-25 घर हो गए। अब एक ही परिवार के, एक ही खानदान के, दूर दूर के रिश्तेदार टाइप के लोग एक जगह बसे हुए हैं, तो उस जगह का नाम कैसे रखें? अब वो एक बस्ती है बेनाम हमारे परिवार की। लेकिन सर नाम के पीछे क्यों इतना पड़ रहे हो? आप उस जगह जाओगे ना तो ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। ये जो अपनी ज़मीन है ना, ज़मीन में मौजूद इकलौता आपको स्वर्ग दिखेगा वहाँ से। ये बात सुन के ना रोहन के और आर्यश के कान खड़े हो गए। बोले क्या बात कर रहा है भाई, इतनी सुंदर जगह है क्या तेरा गांव? लेकिन यार तेरे गांव तक हम लोग घूमने कैसे जाएं, नाम भी नहीं है। तो बोलता है कि पहाड़ियों में कहीं तेरे पूर्वजों ने घर बसाए थे। तो पहाड़ियाँ हिमाचल में कम नहीं है यार, कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता, इतनी पहाड़ियाँ, ऐसी पहाड़ी है, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, हम कैसे तेरे गांव तक पहुँचेंगे, कुछ नहीं पता हमको। लड़का बोलता है सर आप बोलना मत मैनेजर से, लेकिन ना मैं कल छुट्टी लेके गांव जा रहा हूँ और आने वाले लगभग 10 दिनों तक गांव में ही रहूँगा, फिर वापस आके ज्वाइन करूँगा। क्या है ना कि कुछ दिनों से मेरी दादी की बहुत तबीयत ख़राब है, तो मुझे बुला रही थी कि आजा आजा, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और ये अपना थोड़ा क्या ऑफ सीज़न चल रहा है, तो बड़ी मुश्किल से अपने मैनेजर साहब ने छुट्टी दी है। फिर अगर आप बता दोगे कि इस लड़के के गांव हम लोग इसके साथ जा रहे हैं तो मैनेजर समझ जाएगा कि मैं झोल झपाटा कर रहा हूँ और वो मुझे छुट्टी नहीं देगा, कैंसिल कर देगा। रोहन बोलता है झोल झपाटा मतलब तू क्या करना चाह रहा है हमको ले जा कर रे? लड़का कहता है कि अरे नहीं सर ऐसी कुछ बात नहीं है, बात यह है कि आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि ऐसी कोई ऑफ बीट जगह घूमने ले जा सकता है कि हमको, है क्या आसपास? तो मैं अपने गांव के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी चले जाते हैं और बहुत सारे लोग मुझे भी लेकर जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा पैसे, मतलब मैं नहीं लेता, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे अंकल वगैरह लोग हैं अब उनकी तो रोज़ी रोटी उसी से चल रही है। मेरा तो अच्छा काम चलता है होटल में, अंकल वगैरह को थोड़ा चाहिए रहता है। वो ऐसा नहीं है कि फालतू पैसे आपसे लेंगे, आप जो पैसे देंगे उस पैसे का आपको रहने को मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। मेरे अंकल आपको पूरा घुमाएंगे, पूरी लोकेशन दिखाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे घर का खाना बना के, और पैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आप रह रहे हैं यहाँ पे, जितना आप दे रहे हैं 3 लोग मिलके, इसके आधे में आप तीनों वहाँ पर रह लेंगे। रोहन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो हमको क्यों प्रॉब्लम होगी यार, हम लोग थोड़ी फ्री में कहीं रहना चाहते हैं। ठीक है भाई, किसी को नहीं बोलते, हम तेरे साथ कल तेरे गाँव चलते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे समथिंग ऑफ बीट। लड़का भी खुश, रोहन लोग भी खुश। अब भाई विश्वास नहीं मानोगे, अगला दिन आया, ये लोग उस लड़के के साथ साथ उसके गांव पहुंच गए। अब जब गांव पहुंचे ना, मतलब अभी क्या वहाँ पे ऐसी जगहों पे ना बस गाड़ियाँ ये सब नहीं जाती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन तक गाड़ियाँ उतार देती है। फिर आपको ऐसी बस्तियों में जाना है, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, ऐसी बस्तियों में जाना है, आपको पैदल पहाड़ में चढ़ के जाना होगा। और जो लोग वहाँ से हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पे नहीं है ये सारा पॉल्यूशन, गाड़ी घोड़े ये सब टेंशन नहीं है, वहाँ अलग ही है सीन वहाँ पे, मतलब वो आपको पैदल ही वहाँ पे चढ़ के जाना पड़ेगा। तो लोग पैदल पैदल गांव की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो बस्ती की तरफ, और नज़ारा देख के तो पगला गई रूहानी। बोली ये कौन सी जगह है सचमुच में यार, ये मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हेवन है अर्थ में। ये लोग भी बढ़िया फ़ोटो वोटो सब निकाल रहे हैं। हाँ, ये बस्ती आने वाली ही थी, ये अचानक से झाड़ियों से घिरा हुआ, ये समझ लो ये हाइट में ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, झाड़ियों से घिरा हुआ नीचे की तरफ इनको एक पुराना सा खंडहर बंगलो दिखाई देता है। नीचे की तरफ
मतलब ये पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते बस्ती की तरफ आ ही गए हैं, और पहाड़ी के नीचे तरफ देखे ऐसा फोटो खींचते खींचते तो नीचे की तरफ एक बहुत पुराना खंडर घर दिखा, बंगलो या हवेली, इसको जो बोलना है आप बोलो, झाड़ियों से घिरा हुआ था। और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो और भी ज़्यादा स्कैरी था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अपने रोहन को आकर्षित करी। ये तुरंत इस लड़के से पूछता है। इस लड़के का नाम रोहित था। अरे भाई रोहित, ये कौन सी जगह है यार? वो बड़ा यूनिक बंगलो दिख रहा है, कौन रहता होगा वहाँ पे? वहाँ जा सकते हैं क्या? रोहित बोलता है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर बोल दिए मेरे घर की तरफ ये सब मत बोलना, मेरे घर वाले आपको बस्ती में आने नहीं देंगे। रोहन बोलता है, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? रोहित बताता है, सर वो जो बंगलो है ना, वो श्रापित है। वहाँ पर एक बहुत खतरनाक आत्मा कई सालों से घूमती है। कहा जाता है कि लगभग 150 साल से वो वहाँ पर भटक रही है और किसी की तलाश में है। उसकी तलाश की वजह से वो पूरा का पूरा इलाका भूतिया और श्रापित हो चुका है। उसके बारे में बात भी करना मनुष्यत को दावत देने के बराबर माना जाता है। तो सर आप प्लीज़ अभी बोल दिए मेरे घर की तरफ उसके बारे में कुछ जिक्र मत करना, और आप भी दिमाग से निकाल दो। हम खुद आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं उस तरफ जाने की। बहुत कुछ स्कैरी होता है वहाँ पे। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम नहीं करेंगे उसकी बात, और पहुँच गए उस बस्ती में। रोहन का पूरा दिमाग उसी बंगले की तरफ लगा हुआ था। रूहानी और आरेश तो पूरा अपनी मस्ती में है ना भाई। इस जगह को देख के इनको दिमाग खराब हो गया, बोले क्या जगह है ये। लेकिन रोहन की सुई वहीं पर अटक गई है। वहाँ पर गए हैं, इन लोगों को दिखाया गया स्टे करने का, स्टेकेशन जैसा बढ़िया यार, एक जैसे एयरबीएनबी होते हैं ना अपने, कैसे हाई फाई टाइप के बड़े बड़े घर रहते हैं, एकदम वो रहते हैं, फ्लैट्स मिल जाते हैं। इनको मिला बढ़िया रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी, लेकिन इतनी खूबसूरत, अरे भाई क्या बताएं। अब ये लोग शहरी थे, शहर के लड़के, अब इनको जगह मिल रही है रहने के लिए पूरी गांव के स्टाइल में, टिपिकल पहाड़ी वाली लाइफस्टाइल। कितना यूनिक, कितना अच्छा लगेगा। इनको तो मज़ा ही आ गया। बोले अरे भाई इतनी अच्छी जगह, यहाँ पे रहेंगे यार, बहुत बहुत। कितना पैसे? अच्छा इतना, हम तुझे थोड़ा और देंगे भाई, लेकिन ठीक से एंजॉय कराना इस जगह में बहुत। तो बोलता है सर आप टेंशन मत लो, अभी अंकल के साथ मैं भी आपको घुमाने ले चलूँगा, आप खुद खुश होके मुझे 1000 रुपये और दोगे, मुझे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है। फिर ये वो लड़का चले गया, अपने घर वालों से मिला विला, फिर इन लोगों के लिए आया, नाश्ता पानी चाय कराया, और बोला सर आप थोड़ा आराम करो, अब थोड़ा आराम कर लो आज के दिन, अपन कल से घूमेंगे, आप लोगों के पास टाइम तो है ना? ये बोले हाँ अपने पास टाइम है, और अपन एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस जगह को, अपन को फुल वो करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सोने होने सब लोग चले गए। ये लोग भी एक कमरे में, इनको जो झोपड़ी मिली हुई है रहने के लिए, हट मिला हुआ है, वहाँ पर रूहानी, आर्यश और रोहन सोने के लिए चले गए। कट टू, रोहन रात के तकरीबन 12 बजे जागता है। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। धीरे से आर्यश को उठाता है, बोलता है भाई सुनना, चलना अपन दोनों चलते हैं, वो जो बंगलो दिखाई दिया था, कितना एडवेंचरस होगा ना वहाँ पे इतने बजे जाना। आर्यश बोलता है भाई पागल हो गया है क्या, सरक गया है क्या तू? हाँ, रात के 12 बज रहे हैं, तू एक अनजान पहाड़ी इलाके में आकर एक ऐसे बंगले की तरफ जाने की बात कर रहा है जो श्रापित है, जिस बंगले के आसपास तक वहाँ के खुद के लोग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तू बाहर से आया हुआ वहाँ पर चला जाएगा। अरे चल कुछ नहीं, जंगली जानवर तुझे मिलके चीड़ फाड़ के खा लेंगे ना, तो फिर तेरा तो बॉडी का पार्ट तक हमको नहीं मिल पाएगा। ये बोलता है अरे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, मेरे पास टॉर्च है। जंगली जानवर लाइट से डरते हैं, सोचते हैं आगे नहीं आते पास में, मुझे मालूम है इनको हैंडल कैसा किया जाता है, चलना यार तुझे मेरी कसम। आर्यश बोलता है तुझे मेरी कसम, मुझे फालतू का फोर्स मत कर, तेरे को जाना है तो जा, नहीं तो देख बाहर निकल के सबको बता दूंगा। ये रोहन बोलता है ठीक है, तू किसी को मत बताना, मैं अकेला जा रहा हूँ और कुछ देर में आ जाऊँगा। रोहन उठता है, एक उसके पास टॉर्च था अच्छा खासा, वो पकड़ता है, और इस घर के सामने लाठी रखी हुई थी, लाठी वगैरह रखते हैं लोग, जानवर आनवर है उनको थोड़ा भगाने के लिए, जंगली जानवर कोई आ गया तो, वो लाठी पकड़ के चल पड़ा भाई उस बंगले की तरफ, और लिटरली ये सेफली उस बंगले तक पहुंच गया। बंगले के अंदर एंटर करता है, कोई जंगली जानवर नहीं, कोई शैतानी हरकत इसको रास्ते में नहीं मिली। बंगले के अंदर एंटर करता है, सब कुछ ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। ये एक एक दीवार ये देख रहा है,
ये वहाँ की वाइब को महसूस कर रहा है। ये जो दीवारें थी ना, ये बहुत पुरानी थी। यहाँ पे लिटरली जैसा कि फिल्म में दिखाते हैं ना, भूतों की फिल्म में पहले दिखाया जाता था, इतना खतरनाक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है अपने आप यहाँ के वातावरण की वजह से। कोई आता जाता नहीं है इस वजह से कि कोई भी इंसान इस बंगले के अंदर एंटर करे तो उसको ऐसा फील हो कि कोई तो एनर्जी है कि उस इंसान को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये वहाँ पे महसूस कर पा रहा था। जगह जगह बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, चूहे इतने बड़े बड़े कि बिल्ली को खा जाए, ऐसे ऐसे चूहे वहाँ पर लड़ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। वहाँ पे पुरानी पुरानी कुछ चीज़ें भी रखी हुई थी, तो उन सारी चीज़ों को देख रहा है, उनकी फ़ोटो वोटो खींच रहा है। अचानक से इसको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि जहाँ पर ये खड़ा है उसके पीछे एक कमरा है। वो कमरे के सामने वो काले रंग का दरवाज़ा है उसमें, और कमरे के सामने वो दरवाजे को मतलब ब्लॉक करते हुए कोई बड़ा सा संदूक जैसा रखा हुआ है, भारी सा। ये सोचता है कि ये संदूक यहाँ पर ऐसे क्यों रखा हुआ है, और इसके पीछे से किसी की आवाज़ क्या आ रही है। उसमें इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। ये उसके पास जाता है और सुनने की कोशिश करता है, तो अंदर से क्या आवाज़ आ रही थी उस कमरे के अंदर से, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। वो घबरा गया। ये बोला शिट, ये क्या है, अंदर कौन हो सकता है इतनी रात गए, और इस तरीके से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इसको डर लगा। किसको डर नहीं लगेगा, ये अकेला आया हुआ है और एक लाठी के दम पे अकेला क्या कर लेगा। अगर कोई लड़की अंदर है भी और कुछ गलत भी सीन चल रहा है तो ये क्या कर लेगा, फिल्मों का हीरो तो है नहीं है। तो अंदर से थोड़ी घबराहट हुई। बोला क्या करूं मैं, यहाँ से निकलूं क्या। कदम पीछे किया और मेन दरवाज़ा ही देखा। बोला वो खुला हुआ है, वहाँ से निकलता हूँ फट 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 भागते हुए। वो दरवाजे की तरफ थोड़ी कदमों की रफ्तार बढ़ा के पहुंचा ही है, फट से दरवाज़ा हुआ बंद। और भाई जैसी दरवाज़ा बंद हुआ ना, पीछे से धड़धड़ा के आवाज़ आई, और जो संदूक रखा हुआ था, जो काला दरवाज़ा लगा हुआ था, इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, उसमें सब खुला हुआ नजर आया। और अंदर से ढेर सारे चमगादड़ इसकी तरफ आते हुए इसको दिखाई दिए। बोला शिट, ये क्या है, चमगादड़। मैं तो गया। ये अपने आप को बचाने के लिए सीढ़ियां कुछ ऊपर जा रही थी, उन सीढ़ियों के नीचे की तरफ भागा। सीढ़ियां जो ऐसी ऊपर जाती है तो नीचे गैपिंग होती है ना, वो गैपिंग के नीचे घुस गया कि चमगादड़ इस जगह तक इतनी इजीली नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो उस गैपिंग के पास पहुंचा है ना, जैसे ही ऐसा घुस के बैठा कि चमगादड़ों से अपने आप को बचाऊं, उसको अचानक से फील हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। ये जैसे ही टॉर्च मार के अपने पीछे देखता है तो इसकी हवा वहीं पे टाइट हो जाती है, इसकी सांसें वहीं पर थम जाती है, क्योंकि इसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। ऐसी आंखें पूरी काली है, बाल वाल पूरे बिखरे हुए हैं, पूरे शरीर में चोटों के निशान है। और तुरंत इसका गला पकड़ती है और कहती है कि तूने मेरी जान नहीं बचाया ना, क्यों नहीं बचाया। तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, तुझे बुलाती रही, लेकिन तू नहीं आया। नहीं छोड़ूंगी तुझे। और इसने बहुत जोर से बजरंगबली का नाम चिल्लाया। ये समझ गया कि ये क्या है। जिसको मैं समझ रहा था किसी लड़की के साथ इस बंद कमरे के अंदर कुछ हो रहा है, वो एक नॉर्मल लड़की थी नहीं, वो कोई भूत चुड़ैल थी। उसने बजरंगबली का नाम लेके ऐसा हाथ खींचा और वो हाथ की जो पकड़ थी उस चुड़ैल की, वो धीमी पड़ गई। ये उठा है और चमगादड़ अमगादड़ बिना सोचे, चमगादड़ पूरे उसमें उड़ रहे हैं ऊपर, बिना सोचे भागा है दरवाजे की तरफ। और इतनी जोर जोर से लात मार मार के, अब देखो खंडर है, पुराना घर है, तो कितना स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा रहेगा। जोर जोर से लात मार मार के दरवाज़ा खुल गया। मतलब वो जो चौखट होती है ना दरवाजे की, वो ऐसी गिर गई। और ये जो भागा है फिर भाई, ये सब भागा है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन डर के मारे इंसान होता है ना, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते कहीं पे ही पहुंचता है। ये वहाँ तक पहुंचा, उस बस्ती तक। इसकी चीखने चिल्लाने और भागने की आवाज़ से बस्ती के सारे लोग उठ गए। जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे उसी बस्ती की बात कर रहा हूँ। सुहानी और आर्यश भी बाहर आ गए, और जैसे ही ये देखा कि मैं बस्ती तक पहुँच गया हूँ, अब सेफ़ हूँ, अब ठीक है, मेरे पीछे भी कोई दौड़ के नहीं आ रहा था, ये वहीं पर हो गया बेहोश। फिर अगले दिन जागता है।
नॉर्मल अवस्था में नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। इन लोगों को गांव के लोग बोल देते हैं, बस्ती के लोग बोल देते हैं कि आप लोग चले जाइए भैया। क्यों? आपको हमारे लड़के ने, रोहित ने नहीं बताया था क्या कि उस तरफ नहीं जाना है? बताया था ना, तो भी आप लोग गए। अब मनुष्यत हमारे गांव में है कि आप लोग चले जाइए। ये लड़का वैसे ही पागल हो चुका। रोहन की दिमागी स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो गई, उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया। रूहानी ने और आर्यश ने बोले कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा था क्या कि आप लोग इतना डर रहे थे और हमारे दोस्त के साथ ये सब कुछ हो गया? आप बता सकते हैं क्या? तो ये लोग बोलते हैं कि आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। उस घर में एक बहुत अमीर आदमी रहा करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। उस बेटी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उस बड़े से घर में सिर्फ वो अमीर आदमी और वो बेटी रही करती थी। वो आदमी इतना सही आदमी था ना कि आसपास के गांव के, बस्ती के सारे लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि कोई भी किसी भी मुसीबत में पड़ता था तो वो आदमी उसकी तुरंत मदद कर देता था। एकदम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन था वो। उसको एक दिन वो आदमी अपनी लड़की की शादी पास के ही गांव के एक बहुत अमीर आदमी से सेट कर देता है, लेकिन उसकी लड़की को वो अमीर आदमी एज अ पति पसंद नहीं था। मतलब शादी शायद सेट ही हुई थी, शादी हो नहीं गई थी। लड़की बोलती रही, पिताजी मुझे उससे शादी नहीं करनी, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं उससे आधी उम्र की हूँ, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और वो 41 साल का है, मैं शादी उससे नहीं कर सकती। लेकिन वो बाप समझ नहीं रहा था। बाप कह रहा था कि शादी कर ले, तेरी आदत है अमीरी से जीने की, वहाँ पर अच्छे से रह पाएगी, वो हमारे ही लेवल का है। लेकिन लड़की मानी नहीं। और एक दिन उसने अपने एक दूसरे प्रेमी के साथ भागने की कोशिश करी। उसके बाप को पता चल गया, वो आदमी को पता चल गया कि मेरी बेटी का चक्कर तो एक दूसरे लड़के से है जो कि मेरी हैसियत का भी नहीं है, और जो हमारा वो होता है ना, एक समझ लो, एक वो क्या कहेंगे उसको यार, अपनी कास्ट का भी नहीं है, उससे शादी नहीं कर सकती तू। तो लड़की ने बोली कि नहीं, मैं भाग जाऊंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी, पिताजी उससे शादी तो नहीं कर सकती जिससे आप करवाना चाह रहे हो। तो ये बोलता है ठीक है, नहीं कर सकती तो भाड़ में गया मेरा सॉफ्ट हार्ट, काइंड हार्ट। तेरे जो आशिक है ना, उसकी पहले एस्तेसी करता हूँ। उस आदमी ने, वो जो लड़की थी, अपनी लड़की के आशिक को बीच जंगल में इतना पिटवाया कि एकदम अधमरी हालत में वो वहीं पर गिरा पड़ा रहा। अगले दिन जंगली जानवर आया, उसे चीड़ फाड़ करके उसकी इतनी बोटी तक नहीं छोड़े, खा गए। और उसी अमीर आदमी ने, वो सो कॉल्ड काइंड हार्टेड आदमी ने, अपनी बेटी को अपने उस बड़े से घर के एक तहखाने वाले कमरे में दीवार में चुनवा दिया। लिटरली अपनी लड़की को जिंदा चुनवा दिया, और फिर खुद भी उसी घर में कुछ गलत चीज़ खा के निपट लिया खुद से। उस दिन के बाद से माना जाता है कि वो पूरा का पूरा घर श्रापित है, और वहाँ पर केवल लड़की की आत्मा नहीं, बल्कि उसके बाप की भी आत्मा, उसके आशिक की भी आत्मा बड़े ख़तरनाक तरीके से घूमती है। और कहा जाता है कि जो कोई भी वहाँ पर नज़र उठाने के, देखने की भी कोशिश करता है, तो या तो उसकी जान चली जाती है, या तो फिर सामने वाला इंसान पूरी तरीके से पागल हो जाता है। अब आपका दोस्त अभी तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, कुछ दिनों बाद इतना भी ठीक नहीं दिखेगा। बस भाई, इन लोग लौटे हैं अपने दोस्त को, फिर उसके घर वालों के हाथों सौंप दिए। घर वालों ने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ, और समय के साथ उसकी दिमागी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। आज वो एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, वो अपने घर पे भी नहीं है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद आर्यश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए, हिल नहीं गए तो नाम बदल देना। मतलब सही बात है यार, ज़रूर बहुत स्कैरी था जो कुछ भी था, बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी सबको। तो भाई इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। तब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐसी कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या फिर लिख के मुझे इंस्टाग्राम में या फिर मेरी मेल ID में भेज सकते हैं। मेल ID भी नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही ऐसा बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।